नमस्ते बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं में पढ़ाया जाने वाला पाठ नाटक में नाटक लेखक मंगल सक्सेना का वाचन करेंगे। पाठ परिचय एवं पाठ का सार बताएंगे। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आएगा, साथ ही इसका अभ्यास कार्य भी आप कर सकेंगे। पाठ नाटक में नाटक नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। नाटक के अनुभवहीन कलाकार और उनकी अधूरी तैयारी से नाटक लगभग बिगड़ चुका था, पर अचानक निर्देशक राकेश की सूझबूझ ने उस नाटक को संभाल लेता है। आगे हम देखेंगे पाठ का सार। मोहन, सोहन, श्याम और राकेश नाटक खेलने की तैयारी कर रहे थे, पर उनकी तैयारी अधूरी थी। अभिनय के क्षेत्र में ये सभी नए थे। राकेश को अचानक हाथ में चोट लग गई थी। वह हाथ में पट्टी बंधी होने के कारण स्वयं अभिनय नहीं कर रहा था। हालांकि नाटक खेलना मोहल्ले की इज्जत से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन लोगों ने एक मैदान में मंच बना लिया। 7 दिन बाद ही नाटक खेलना था। नाटक के कलाकार अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर वे किसी की जरा सी गलती पर पागलों की तरह आपस में उलझने लगते थे। राकेश ने उन्हें अच्छी तरह निर्देशित कर दिया था। खैर, प्रदर्शन के दिन अभिनेता मंच पर आए और पर्दा उठा। नाटक में मोहन चित्रकार, सोहन उर्दू का शायर और श्याम संगीतकार बना था। नाटक में चित्रकार और शायर दोस्त थे और अपनी अपनी कला को महान कह रहे थे। इसी बीच श्याम यानी संगीतकार उनसे मिलने आता है और कहता है कि संगीतकार की कला महान। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। वह घबराकर राकेश की ओर देखने लगा, जो पर्दे के पीछे संवाद बोल रहा था। उसे चुप देख चित्रकार और शायर भी चुप हो गए। राकेश का धीरे से संवाद बोलना श्याम को सुनाई नहीं दे रहा था। वह राकेश की ओर आया कि दर्शक हंस पड़े। अब उसे जो भी सुनाई दिया वही बिना समझे बोलने लगा। उसने कहा, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब कहाँ चुप बैठने वाले थे, बोल पड़े, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक हंसने लगे। चित्रकार महोदय ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। यह सुनकर क्रोधित शायर साहब ने उनकी चित्रकला को झाड़ू फेरना, पोतना, पालिश करना, झक मारना तक कह दिया। चित्रकार महोदय ने शायर साहब को चमगादड़ तक कह दिया। दोनों यूं लड़े जा रहे थे कि राकेश मंच पर आया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला कि मुझे आज अस्पताल में पट्टी बंधवाने में देरी हो गई और तुमने इस तरह रिहर्सल की। अरे, कहीं गड़बड़ हो गई थी तो दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। दर्शक शांत और भौचक्के थे। वे नाटक बिगड़ने की सोच रहे थे, पर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। अब राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार अपनी कमियों को देखता और सुधारता है। आइए फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। इसी के साथ पर्दा गिर जाता है और दर्शक अपने अपने घर चले जाते हैं। आइए अब हम पाठ में से समझें। राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया? इसका उत्तर होगा, राकेश के हाथ में फुटबॉल खेलते समय चोट लगी थी। उसे पट्टी के द्वारा अपना हाथ गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था, इसलिए वह स्वयं अभिनय नहीं कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? तो राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए, अनुभवहीन और बुद्धू थे। वे तनिक सी बात पर लड़ने लगते थे। अगला प्रश्न है, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास हिदायतें फिर से क्यों दी?
राकेश ने सभी को प्रदर्शन के दिन खास हिदायतें दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो तीनों अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझकर लड़ने ना लगे। राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? तो इसका उत्तर होगा, राकेश ने नाटक को अपनी चतुराई, अक्लमंदी और सूझबूझ से संभाला। अब प्रश्न है, इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक बताते हुए उसके चुनाव का कारण भी बताइए। ये बच्चों आपके अपने विवेक पर है कि इसका शीर्षक आप क्या चुनते हैं और उसका क्या कारण बताते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मोहन ने कहा सोहन से। अगला है, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने कहा मोहन और सोहन से। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? संगीतकार ने उर्दू का शायर से। तो बच्चों, अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।